बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था कि एटम्स अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करते हैं और उनके बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम ये लाइन शो कर रहे हैं, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाया है और उन्होंने स्टेबिलिटी हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैसेस वाली उनको अचीव किया है और वो उनके अंदर ये स्टेबिलिटी आई है। आज का माय डियर स्टूडेंट जो बॉन्ड है वो ये है कि हमारे पास है ये एक जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर। अब उनमें से एक इधर शेयर करवा लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ, दो ये हो गए तो 2 4 2 6। अब इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है और ये कोवेलेंट बॉन्ड में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 4 2 6 2 8, लेकिन एक इधर शेयर करवाया, एक है इधर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर माय डियर स्टूडेंट बच चुका है, जो ऊपर डॉटेड की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, हम इसे कहते हैं लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर होता है, अगर कोई इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कोई एटम ऐसा आता है आयन की फॉर्म में या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से डेफिशिएंट हो, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी है? क्योंकि ये एच प्लस की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये किसी एसिड वगैरह के साथ आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन वहां लूज करके आया, तो इसका ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s0 है, यानी कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अब पूरा पेयर जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और ऑक्सीजन ये लोन पेयर ये वाला भी कर सकता है या ये वाला भी, ये इधर ट्रांसफर अब कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये जो डोनेट करेगा माय डियर स्टूडेंट, हम इसे फिर डोनर एटम का नाम दे देंगे। और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है ये अब इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, हम इसे एक्सेप्टर कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर ले रहा है। तो अब वो वाला बॉन्ड जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है, जिसके अंदर एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करवाता है, सिंगल एटम शेयर करवाता है, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसने शेयर क्या करवाना है, तो इनके बीच में भी ये बॉन्ड बनेगा जिसको हम ये एरो हेड से शो कर रहे हैं। ये दो बॉन्ड ये नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ये लोन पेयर जो था पूरा जब शेयर हुआ, इसको मैंने ये तीर के निशान से शो कर दिया। अब ये हाइड्रोजन की तरफ चला गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन के पास कमी हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये हमारे पास एक फॉर्म बनी है, इसे ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। यानी कि जो ये चीज ये वाली बनी है, इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन भी कहेंगे। तो ऑक्सोनियम आयन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन ने पूरा लोन पेयर इधर शेयर करवाया होता है और ये वाला बॉन्ड बनता है, इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम डेफिनेशन समझते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरमियान, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास आयन की फॉर्म में, व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम। अब दो एटम थे, बॉन्डिंग इसके बीच में थी हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन पे, लेकिन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करवा रहा होता है, तो वो वाला बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये लोन पेयर था, इसके पास हाइड्रोजन की कमी थी, इसने ट्रांसफर किया, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। इस एरो की टेल डोनर की तरफ होती है, हेड एक्सेप्टर की तरफ होता है। बाद में इसको प्रॉपर इस तरह शो करते होते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां पॉजिटिव चार्ज, पहले यहाँ कमी थी, जब पेयर इधर मिल गया ये ठीक हो गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट के जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को माय डियर स्टूडेंट हम CO कहते हैं। ये एक हमारे पास बहुत ही सफोकेशन पैदा करने वाली, दम घुटने वाली गैस है। जब किसी चीज को जलाएं और ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो वहां इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब इसमें जो कार्बन है माय डियर स्टूडेंट, इसके पास वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। लेकिन अब ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन तो माय डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाती है, तो फिर इसके ये 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो सकते हैं, यानी कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करती है।
कार्बन जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 लाने के लिए इस तरह के 4 बॉन्ड बनाती है। अब जब 4 बनते हैं तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो जाते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी हमारे पास कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर भी टोटल 8 बन जाएंगे। तो जब वैलेंस शेल में 8 हो जाते हैं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। अब क्या मामला है? अब इसके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन है माय डियर स्टूडेंट उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4, और जो 2 ये है, एक ये पड़ा हुआ है, एक हम यहाँ ले आते हैं। अब होता क्या है, कार्बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें ये वाले जो 2 हैं, ये इधर आपस में शेयर हो जाते हैं। एक इधर शेयर, एक इधर शेयर, ये बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और कार्बन का एक पूरा पेयर यहाँ पे बच जाता है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 6 हो चुके हैं। एक बॉन्ड वाले 2, 2 वाले 4, 2 ये 6। अब स्टेबल तो नहीं है, इसने तो अपने वैलेंस शेल में 8 करने हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, 2 इधर शेयर हो गए ये वाले, और 2 लोन पेयर बच जाते हैं। इसको चले हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बना लेते हैं कि ये एक पेयर जो है वो कार्बन का हमारे पास बच जाता है। अब ये शेयर होने के बाद इन 2 लोन पेयर में से हमेशा लोन पेयर ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आएगा, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो नेगेटिव आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेटा जी ये जो है पेयर अब इधर आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि पहले ये डबल बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है, डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये वाला, और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6। अभी कार्बन स्टेबल नहीं है। अब ये एक और बॉन्ड इसे चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का और पेयर चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, एक ये था, एक ये था। ये वाला तो शेयर हो गया ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये वाला पेयर शेयर हो गया है, 2 डबल बॉन्ड बन गए, एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन से, फिर एक कार्बन से, एक ऑक्सीजन। ये वाला क्लियर है। अब कार्बन के पास टोटल एक बॉन्ड वाले 2, 4, 6 हो गए उसके वैलेंस शेल में, क्योंकि ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाला बॉन्ड है ये दोनों के लिए। अब ये जो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर था वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ये डोनेट कर देता है, और बीच में इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको एरो से शो करते हैं। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके अंदर डेटिव बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ये वाला 3 वाला बॉन्ड जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो कंटेन, ये भी रखती है अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम था, ये ऑक्सीजन एटम था। ये इसमें कहानी थी कि इसके बीच में भी ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लास्ट एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल, अब ओजोन क्या है? इसका मॉलिक्यूल होता है O3। ये माय डियर स्टूडेंट एक गैस है, और अगर यहाँ पे है तो एज ए हम इसे पोल्यूटेंट काउंट करेंगे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में एक खास रेंज के अंदर इसकी खास अमाउंट पाई जाती है, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान में। ये एक गैस की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में, जो हार्मफुल रेडिएशन को हमारे तक पहुंचने नहीं देती। सूरज से आने वाली रेडिएशन को ये स्टॉप करके रखती है। ये बड़ी बेनिफिशियल भी है अगर उस रेंज में पड़ी हो तो। अब इसके मॉलिक्यूल के बीच में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट? एक ऑक्सीजन होती है O2 और एक होती है O। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये मेरे पास एटॉमिक है। जो एटॉमिक है मैं इसे FR भी कहता हूँ, फ्री रेडिकल। जो अकेला एटम होता है, अगर अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे होता है, वो हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, यानी कि O2 का ये स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे, लेकिन हम इसके शो कर रहे हैं तुम्हें क्योंकि हमें इनसे गरज है। तो बीच में डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बिल्कुल कंफर्म है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो स्टेबल नहीं है, तो ये हमेशा उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये वाला पेयर जो है ना अब इधर आएगा। जब इधर आएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलोंग लेफ्ट साइड ये जो है डबल बॉन्ड है, और ये साइड पे जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं ये डबल बॉन्ड है हमारे पास,
और ये वाला बॉन्ड इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह ले या डेटिव बॉन्ड कह ले। अब क्योंकि ये लोन पेयर इधर से इधर आया है, ट्रांस शेयर हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह, ये पॉजिटिव चार्ज है। और अब ये पेयर इधर से मूव करके इधर आ चुका है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए अब, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अब ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लिया है, इस ऑक्सीजन ने डोनेट कर लिया है। इसको ये एरो से जो शो कर रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, अब ये स्टेबल फॉर्म में पड़ी हुई है, यानी कि 2 4 6 और एक पेयर इधर ट्रांसफर हुआ, ये स्टेबल हो गया 8। इसके देखें 4 ये है, 2 6 और ये एक इधर ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ पे कमी हो चुकी है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है फ्री रेडिकल या एटॉमिक ऑक्सीजन को, और उनके दरमियान ये डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल थी हमारे पास। ये वाली एग्जांपल जो है इसे बुक वाला ए कह रहा है, ये वाली हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एग्जांपल नंबर बी है, और ये सी है। विद एग्जांपल मैंने कोशिश की है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई जाए। ये इसकी डिफाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एग्जिस्ट इन वाटर एंड हाइड्रोजन आयन। तो वाटर या हाइड्रोजन आयन के दरमियान कैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये इसकी डिफाइन पूछी जा सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर डिफाइन पूछता है तो आप एक एग्जांपल देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ओजोन मॉलिक्यूल के दरमियान भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कि इनकी इतनी वैल्यू वर्थ नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे जाके हमने कुछ थ्योरीज केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये हमारे पास जो था आज का टॉपिक। थैंक यू।